हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 15 दिनों के भीतर अपने घर भेजे जाए प्रवासी मजदूर, केंद्र मुहैया करे ट्रेन की सुविधा, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है कि प्रवासी मजदूरों के मामले पर अहम फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और राज्य सरकार को 15 दिन के भीतर उन्हें उनके घर वापस भेजने का इंतजाम करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले प्रवासी मजदूरों के खिलाफ दर्ज सभी मामले आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत वापस लेने पर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कहा है कि प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार की योजना लाई जाए और उनकी कार्यकुशलता का डाटा तैयार करे, उनका पंजीकरण करने के साथ ही उनके लिए लाई गई योजनाओं का गाँव और ब्लॉक स्तर पर प्रसार करे ताकि श्रमिकों को उनकी जानकारी हो। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रेलवे ने राज्यों से कहा आज ही बताए कितनी ट्रेन चाहिए। बता दें, देश भर में लॉकडाउन की वजह से फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल अहम फैसला सुनाया है। उसके बाद जो है रेलवे ने राज्यों से कहा है कि वे प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए बुधवार तक श्रमिक विशेष स्पेशल ट्रेन की समग्र शेष मांग उपलब्ध कराए। रेलवे 1 मई से लेकर देखा जाए तो 4,347 श्रमिक विशेष ट्रेन चलाकर 60 लाख लोगों को उनके गंतव्य राज्यों तक पहुंचा चुकी है। और इस संबंध में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बीके यादव ने राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि राज्यों के आग्रह पर 24 घंटे में रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ अगली बड़ी खबर, मजदूरों की बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों को दिए कई निर्देश। बता दें, श्रमिकों की स्किल के हिसाब से रोजगार योजना बनाने को लेकर राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है। साथ ही रोजगार गंवाने वाले कामगारों की काउंसलिंग की व्यवस्था किया जाएगा और कामगारों की कल्याण से जुड़े योजनाओं का समुचित प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही फंसे कामगारों की पहचान के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्पेशल ट्रेनों और बसों की सूचना स्थानीय समाचार पत्र और चैनलों पर प्रकाशित करने को कहा है और ब्लॉक और जिला स्तर पर कामगारों के लिए काउंसलिंग सेंटर और हेल्प डेस्क स्थापित करने को भी निर्देश दिए हैं। साथ ही कामगारों की ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर पर सूची बनाए ताकि योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर दूसरे राज्य में फंसे प्रवासियों को लाने का निर्देश दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, 88 नए मरीज, 1 की मौत और 1 ने फांसी लगा दे दी जान। बता दें, राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और मंगलवार को भी राज्य के 14 जिलों में से 88 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक 1418 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, इनमें से 8 की मौत भी हो चुकी है। वहीं आपको बता दें, लोहरदगा सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक कोरोना संक्रमित मरीज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और साथ ही मंगलवार को मिले मरीजों में से पूर्वी सिंहभूम से 10, पश्चिमी सिंहभूम से 12, गुमला से 12, लातेहार से 5, रामगढ़ से 7, सरायकेला से 3, सिमडेगा से 8, चतरा से 6, गढ़वा से 2, पलामू से 2, कोडरमा से 16 और रांची से 3, खुट्टी और लोहरदगा से 1-1 संक्रमित मरीज मिले हैं। तो इस तरह से राज्य में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ करके 1418 हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में अगले 48 घंटे में मानसून दे सकता है दस्तक। 11 जून से गहराएंगे बादल और 12 जून को पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान। बता दें, झारखंड में मानसून आगमन को लेकर के पूरी तरह से तैयार है और अगले 48 घंटों में मानसून उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों के साथ ही झारखंड में दस्तक दे सकता है। राज्य में 11 जून से गहरे बादल छाएंगे और बारिश होगी। वहीं 12 जून को पूरे राज्य में बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अस्थायी होंगे पारा शिक्षक, टेट पास को मिलेगा 20,000 रुपए का वेतनमान। एक बड़ी खबर की राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों की सेवा अस्थायीकरण होगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में इसको लेकर हरी झंडी दे दी है और विभाग के स्तर पर प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। और बैठक में शिक्षकों के लिए तैयार की गई सेवा शर्त नियमावली पर विचार विमर्श किया गया है और साथ ही नियमावली में पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान के लिए सीमित परीक्षा के स्वरूप में अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है। और शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल लगभग 13,000 पारा शिक्षकों के सेवा अस्थायीकरण के साथ ही वेतनमान के लिए परीक्षा नहीं देनी होगी। और शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को 5200 से लेकर 20,200 का वेतनमान दिया जाएगा। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार
नियमावली में जो भी परीक्षा को लेकर प्रावधान किया गया है उसका स्वरूप क्या होगा, इस संबंध में महाधिवक्ता से राय ली जाएगी। इस पर अंतिम निर्णय अभी नहीं हो सका है। और जो पारा शिक्षक टेट सफल नहीं है उन्हें टेट पास करना होगा, उसके लिए अस्थायीकरण किस प्रकार से की जाएगी, इसको लेकर आगे विचार किया जाएगा। इस पर अंतिम निर्णय महाधिवक्ता के राय के बाद ही लिया जा सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में ट्यूशन फी ही लेंगे स्कूल। बता दें, राज्य के निजी स्कूल के फीस के मुद्दे को लेकर मंगलवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अभिभावकों और स्कूल के प्राचार्यों के साथ साथ अलग अलग बैठक किए हैं। इसमें से तय हुआ है कि अभिभावक को लॉकडाउन अवधि में भी ट्यूशन फी ही केवल देना है। वहीं अन्य तरह की फीस पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो भी विद्यालय ऑनलाइन कक्षा संचालन कर रहे हैं वही ट्यूशन फी केवल लेंगे। स्कूल अभिभावक पर फीस को लेकर के दबाव नहीं बनाएंगे और फीस को लेकर के विभाग जल्द ही पत्र जारी कर देगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, वाहनों की दस्तावेज अब 30 सितंबर तक रहेगी बंद। बता दें, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को वाहनों की फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र सहित मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े सभी अनिवार्य दस्तावेजों की वैधता तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर तक करने की घोषणा कर दिया है। और मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेश को परामर्श जारी कर दिया है। साथ अगली बड़ी खबर, मुंबई से विशेष विमान से रांची पहुंचे प्रवासी मजदूरों ने कहा यही काम मिल जाए तो वापस क्यों जाएंगे। एक बड़ी अपडेट की मुंबई से इंडिगो विमान से विभिन्न जिले के 180 श्रमिक और उनके परिजन अन्य लोगों ने मंगलवार को दिन के 11:50 पर रांची पहुंचे हैं। और मजदूरों ने कहा है कि अपना घर अपना राज अपना ही होता है, राज्य में ही रोजगार मिल जाएगा तो फिर नहीं जाएंगे बाहर। यात्रियों को उनके गंतव्य तक बसों के माध्यम से पहुंचाया गया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, परीक्षा को लेकर आंदोलन पर अलर्ट जारी। बता दें, छठी जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन की सूचना पर स्पेशल ब्रांच ने अलर्ट जारी कर दिया है। स्पेशल ब्रांच को मिली सूचना के अनुसार 9 जून से लेकर 30 जून तक छठी जेपीएससी परीक्षा को रद्द कर अधियाचना वापस लेने और आरक्षण और नियोजन नीति में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन खुट्टी जिले से शुरू होकर के झारखंड के सभी जिले से होकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन गुजरेगा। और इस दौरान आंदोलनकारी 506 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मुफ्त चावल के लिए 1 करोड़ आवंटित। खाद्य आपूर्ति विभाग ने आकस्मिक खाद्यान्न कोष के लिए 1 करोड़ रुपए राशि की स्वीकृति दे दी है। सरकार के द्वारा दी जाने वाले राशि से खुले बाजार से खाद्यान्न की खरीदारी की जाएगी और साथ ही आकस्मिक परिस्थिति में 10 किलो चावल फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले राज्य के 7 लाख लोगों को 10-10 किलो मुफ्त में अनाज देने का फैसला किया है और साथ ही 2 किलो चना दाल मुफ्त में दिया जाएगा। साथ अगली बड़ी खबर, प्रवासियों के लिए पूरे देश में एक नीति बने, रिकॉर्ड तैयार हो। एक बड़ी खबर की झारखंड में लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घर को लौट रहे हैं। राज्य में 12 लाख से अधिक लोग रोजी रोटी के लिए बाहर काम करने को गए थे। कोरोना महामारी ने परिस्थितियां बदल दी है और मजदूरों की नौकरी भी छीन गई है। 5 लाख से ज्यादा लोग मजदूर अपने घर को लौट चुके हैं। राज्य सरकार के लिए इन मजदूरों के लिए पुनर्वास के साथ रोजगार देना बहुत बड़ी चुनौती होगी। साथ ही राज्य में लौट रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्किल अनस्किल के तहत रोजगार उपलब्ध कराने का योजना तैयार की जा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं मिल पाएगा दूध। बता दें, लॉकडाउन के बाद सरकारी स्कूल खोलने पर बच्चों को दूध नहीं मिल पाएगा। फेडरेशन ने सरकार को पत्र लिख करके कहा है कि दूध का बकाया 3 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। बकाये चुकाने के बाद ही स्कूल में दूध उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, शराब की बिक्री कम होने के कारणों की होगी समीक्षा। बता दें, झारखंड राज्य में शराब बिक्री घटने को लेकर सरकार समीक्षा करेगी और कारोबारियों ने शराब की बिक्री कम होने के कारण सरकार से राहत देने की मांग किया है और इसके बाद सरकार ने अगले 3 दिनों के इस पर निर्णय लेने का आश्वासन भी दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राज्य में 390 नए चेक डैम बनेंगे, मिली मंजूरी। बता दें, झारखंड सरकार ने वन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। राज्य में 390 चेक डैम बनाए जाएंगे और यह सभी चेक डैम वन क्षेत्र में बनेंगे और वन विभाग के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी देते हुए राज्य में 390 नए चेक डैम बनाए जाएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, फर्जी कार्ड धारक पर लगाया जुर्माना। एक बड़ी अपडेट की जिला आपूर्ति पदाधिकारी अरविंद लाल ने शहरी क्षेत्र में पक्का मकान सहित अन्य
संसाधनिक सुविधा होने के बावजूद भी राशन कार्ड के माध्यम से कल्याणकारी योजना के तहत जन वितरण की दुकान से खाद्यान्न कर उठाव पर कार्रवाई करते हुए 16,128 रुपये एक कार्ड धारक पर जुर्माना तय कर दिया है। साथ ही बता दें सभी फर्जी कार्ड धारकों को कार्ड को सरेंडर करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, नाई की दुकान बंद होने से लाखों लोग परेशान, नाई समाज ने सैलून खोलने की मांग। बता दें लोहरदगा जिला नाई समाज ने उपायुक्त के माध्यम से आवेदन देकर राज्य सरकार से नाई जाति को आर्थिक सहायता देने की मांग किया है। साथ ही आवेदन के माध्यम से कहा गया है कि कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से नाई जाति की स्थिति काफी दयनीय हो गई है और साथ ही समाज ने मांग किया है कि लॉकडाउन में सैलून बंद रखने की इस बंदिश को जल्द से जल्द हटाया जाए। इसके साथ अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन अवधि में टैक्स हो माफ। एक बड़ी खबर की भाजपा नेता श्रद्धानंद बेसरा ने डीसी को ज्ञापन देकर के लॉकडाउन अवधि में मार्केट कॉम्प्लेक्स का टैक्स माफ करने का आग्रह किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए जेब खाली कैसे करेंगे खेती। बता दें प्री मानसून की पहली भारी बारिश ने कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल बना दिया है। किसान खरीफ और भदाई की खेती के लिए खेतों में जुताई की तैयारी में लग गए हैं, पर धान का बीज, मकीज, खाद, मजदूरों की मजदूरी की व्यवस्था को लेकर माथे पर चिंता की लकीरें गहरा गई है। लॉकडाउन में छोटे और माध्यम किसान की सारी पूंजी लगभग समाप्त हो गई है और कर्ज देने वाला भी कर्जदार बन चुका है और सहकारिता विभाग और कृषि विभाग जब तक मदद करते हैं तब तक समय जो है गुजर जाता है। तो किसानों के लिए एक कहा जा सकता है भारी मुसीबतें सामने आ रही है, जेब खाली है, कैसे करेंगे खेती। के साथ अगली बड़ी खबर, नामांकन के लिए 20 तक भरा जाएगा फॉर्म। ये खबरें है पलामू जिले के बरियातू प्रखंड से। प्रखंड मुख्यालय स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में सत्र 2020-21 में कक्षा 6 में नामांकन के लिए आवेदन प्रपत्र झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय कार्यकाल से प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 20 जून तक प्रपत्र भरकर स्कूल में जमा कर सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, होमगार्ड जवानों की ड्यूटी बढ़ी। बता दें होमगार्ड जवानों की ड्यूटी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। सोमवार को राज्य सरकार के द्वारा सभी जिले को लॉकडाउन अवधि 30 जून तक के लिए होमगार्ड जवानों से ड्यूटी लेने को कहा गया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।